जनाब फरदौस भाई, आपको गवाह बना कर कहता हूँ, ये जितनी मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, खड़ी हैं, एहतजाज में आई हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन सब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं अपना केस वापस ले लूँगा। अगर फारूक सत्तार बादराबाद में मुझे बुलाए, मैं वहाँ बैठूंगा फारूक सत्तार के साथ और आरओ को लेकर साथ बैठूंगा, कुरान शरीफ को खिलाफ काबा में लपेट के रखूंगा, वो उसके हाथ पे राहत रख कर कह दे कि वो ईमानदारी से जीता है तो मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको भी मालूम है, उसके बच्चे भी उसको कहते हैं कि बाबा आपने अच्छा नहीं किया, आप तो कहते थे कि बड़ा ईमानदार आदमी हूँ मैं कराची की सही नुमाइंदगी करूंगा, आपके पास तो वो हक ही नहीं दिया कराची की आवाम ने। लेकिन आपने तो उनको कहा था कि भाई किचन में से जो है एक आध चीज चुरा लेना, वो तो सारा का सारा किचन चुरा के ले गए, क्योंकि हमारे दोस्तों के पास किसी के पास बैंगन था, किसी के पास चपटा था, किसी के पास मूली थी, किसी के पास कुछ और कुछ, उसके बावजूद सब कुछ, रैकेट भी था, बाराबिस्तान कह रहा मेरा रैकेट भी चुरा लिया इन्होंने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब, आपका आखिरत का दिन होगा, आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, कराची के लोगों का हाथ होगा आपके गिरबान में, अगर आपने इंसाफ नहीं किया। क्योंकि कराची का इंसाफ उस वक्त तक आप नहीं दे सकते जब तक कराची की लूटी हुई सीटों को वापस नहीं करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, राजा साहब, आपका हाथ होगा आखिरत के दिन, आपका गिरबान मेरा हाथ होगा, क्योंकि आपने मेरा हक लूटा है, आपने मेरे शहर का हक लूटा है, आपने इमरान खान के चाहने वालों का हक लूटा है, आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये याद रखना काजी फाइज़ साहब, ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, अगर आपने आज भी अच्छा फैसला नहीं किया तो यकीन करें कि वो वक्त दूर नहीं जब आप पछताओगे, आप मिन्नतें करोगे इन कराची वालों की कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन ये कराची वाले कहेंगे जब हमने तुमसे कहा था इंसाफ करने के लिए, तुमने इंसाफ नहीं किया, तो आज हमसे कैसे इंसाफ मांगते हो। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, 2 महीने 4 महीने की बात है कि ये यकीन जानिए, जिस तरह हमारे निडर लीडर सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबलियों में पहुंचे हैं, ये इन असेंबलियों को 4-6 महीने से ज्यादा चलने नहीं देंगे। फिर हकीकतन आपकी नुमाइंदगी होगी कराची की, कराची के मसाइल हल किए जाएंगे, कराची को वो मुकाम दिया जाएगा जिसका वो हक रखता है। कराची जिसने इमरान खान पर एतमाद किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा डाका कराची शहर में पड़ा, कराची ने एक सीट भी एमक्यू को नहीं दी, लेकिन वो कहते हैं क्या जी हमें सीटें दी गई। वो भाई आपको तो कहा था कि घर में से थोड़ा कीमती सामान सोना वोना चोरी कर लेना, लेकिन आप तो माशाल्लाह लोटे भी चोरी करके ले गए। क्योंकि मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है, नमाज का टाइम भी है, जब अल्लाह पुकारे तो सारी एक्टिविटीज को छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं एक दावत दे रहा हूँ फारूक सत्तार को, अगर आप चाहते हो तो ये सहाफ़ी की बिल्डिंग कराची प्रेस क्लब है, यहाँ आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं बादराबाद में आऊँ तो मैं बादराबाद आने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हो कि मैं इलेक्शन कमीशन में आऊँ तो मैं इलेक्शन कमीशन में आने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हो कि मैं अदालत के अंदर आऊँ तो अदालत के अंदर आने के लिए तैयार हूँ। आप आओ, मेरा इस चैलेंज को कबूल करो। वाह खुदा, मैं हल्फन कह रहा हूँ, अगर आपने कहा कुरान को गवाह बनाकर आपने कहा कि मैं जीता हूँ तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। मैं गुजारिश करूंगा जो बात